राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महिलाओं के सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार का कहना है, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं वहां किसी का सम्मान नहीं। यह कहना था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक का। आज राजधानी दिल्ली के लोधी रोड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की ओर से एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन महिलाओं के प्रति क्रूरता, अत्याचार, व्यभिचार और असमानता के खिलाफ हुआ। इस एक शांति प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर जमकर हल्ला बोला। इस मौके पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव राजीव झा, वरिष्ठ नेता के शर्मा आदि के साथ बड़े नेता भी उपस्थित रहे। डॉक्टर सीमा मलिक से हमारे विशेष संवाददाता ने विशेष बातचीत की। बातचीत में राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा मलिक ने इस विषय में अधिक जानकारी दी। आइए क्या कुछ कहा सीमा मलिक ने, देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट। जो पार्टी है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा मलिक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा जी, क्या वजूहत रही जो आपने मार्च निकालना पड़ा आपको? देखिए, आज जिस तरह की स्थिति है हमारे देश में, हम सभी जानते हैं कि जो महिलाओं 50% आबादी के साथ क्या हो रहा है और किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का वायलेंस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या रेप का। तो आप जानते हैं कि NCRB की अगर आप डेटा उठा लोगे तो एवरी 20 मिनट देयर इज़ अ रेप इन दिस कंट्री। तो विच इज़ मतलब मुझे लगता है ये तो रिपोर्टेड केसेज हैं जो हम कहते हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ने मार्च निकालना है कि आज हमें एक साथ मिलके इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेलेक्टिव होंगे, केवल हम बंगाल की बात करेंगे और किसी जगह की बात नहीं करेंगे, तो कुछ भी उसमें होगा नहीं। और किसी का भी इस्तीफ़ा मांगना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सभी लोग अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़ हो रही हैं, तो उसके लिए तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये मार्च निकाला है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री हैं, शायद उनके कानों पे कुछ जून रही है। वैसे बहुत जल्दी सुनते नहीं हैं वो लोग। मणिपुर में आप देख लीजिए 2 महीने तक कुछ एक भी शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। मुझे मणिपुर में भी इस तरह से शायद हमारी एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, पर मणिपुर में तो पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ होगा, जो कि मेरे ख्याल से शायद इतनी वो प्रिविलेज वुमेन नहीं थी, इसलिए उनके लिए कुछ हुआ नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो बहुत दुखद है ये सब। अगर हमारे होने के नाते आपको कितना चिंतित हैं और क्या महसूस करते हैं? महिला होने के नाते तो मैं क्या, अब इस देश की हर महिला अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है। और आज आप देखें, आपकी कोई बेटी भी है जो थोड़ी देर की भी हो जाती है, 1 घंटा हो जाता है, घर नहीं आई, तो आपको लगता है कि मतलब कुछ हो गया, तो कुछ हो तो नहीं गया। तो ऐसी जगह पर एकदम भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं यहाँ पर। और ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है ना इस टाइप का जो है। मतलब आप समझती हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ जी। तो इसीलिए हम लोगों ने मार्च निकाला है कि शायद हमारे जो अदर पार्टीज़ हैं, मेरे ख्याल से सबको यूनाइट होना चाहिए इस पर, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। अजीत पवार जी के लिए जो उनके आश्चर्य के रूप से वो खामोश हैं, किसी भी विषय पे उनकी ज़बान नहीं खुल रही है, क्या कहेंगे, क्या दबाव है उनके ऊपर? कुछ दबाव तो हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको दुख ना हो ऐसी चीज़ को देख के। जो अभी भी बदलापुर में जो हुआ है 3 साल की बच्चियों के साथ जो भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से शायद वहाँ पे और लोगों के साथ भी होता होगा जो बोल नहीं पाते होंगे, जो बता नहीं पाते होंगे। तो उन्होंने इतनी हिम्मत कर दी, उसकी माँ थी जो गई वहाँ पर और उन्होंने पुलिस स्टेशन में। तो ये तो है, ये कुछ तो दबाव हो गई। मैं उसके बारे में क्या बता सकती हूँ। किससे आपको उम्मीदें लगती, कितना उम्मीदें लगती कि कार्रवाई किस स्तर पर हो पाएगी, क्या लगता है? कहाँ पर? महाराष्ट्र की पालघर, महाराष्ट्र का बदलापुर जी, सॉरी, महाराष्ट्र के बदलापुर में देखिए कार्रवाई होनी चाहिए। पॉक्सो के कितने केसेस पेंडिंग हैं आज भी इस कंट्री में, और वही हम लोग की डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये अपराधी ये निकल जाते हैं, हमेशा छूट जाते हैं, थोड़े दिन के लिए इनको जेल हो जाता है, उसके बाद निकल जाते हैं। यही मेन रीज़न है कि कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है नहीं। और महाराष्ट्र में एक बिल भी है जो हम लोग ने डिमांड करा था 2020 में, एक स्त्री न्याय बिल था वहाँ पर, तो उसको हम लोग ने 2020 में रखा था, जो कि MGA की सरकार ने ही रखा था, जो कि वहाँ पास भी हो गया था। ऑल द मतलब बोथ द हाउसेज ऑफ द असेंबली इट वाज पास। बट अभी भी वो बिल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के आई थिंक
टेबल पे रखा है, कहूँगी मैं, पड़ा हुआ है और अभी तक कुछ हुआ नहीं इस पर। अगर वो बिल आ जाता तो शायद मेरे ख्याल से एक अलग पिक्चर होती थी वहाँ पर। कहा गया था कि सख्त कानून बन गए, अभी नए कानून भी लागू हो गए, न्याय संहिता। कितनी उम्मीद है आपको उस कानून से? सख्त कानून बन तो गए हैं, मैं मानती हूँ कि सख्त कानून कुछ हैं, पर वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होते ना कभी। द इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है, पर वो कानून हमेशा तोड़े जाते हैं, शायद तोड़ने के लिए ही बने हैं। तो ये है, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। तो ये थे सीमा मलिक जी, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से बदलापुर में जो कार्रवाई हुई है उसको लेके कैंडल मार्च भी निकाला, महिला उत्पीड़न को लेकर लगातार दबाव केंद्र के ऊपर बनाने का प्रयास किया। साथ ही अजीत पवार के विषय में भी उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ दबाव तो उनके ऊपर जरूर है। आश्चर्यजनक रूप से अजीत पवार खामोश है महाराष्ट्र को लेके। हालांकि एनसीपी जो कर्म भूमि मानी जाती है, महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि मानी जाती है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में ये महिला उत्पीड़न का मामला, मुद्दा कितना जोर पकड़ता है। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजित कुमार।